हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन की डकेट डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है दोस्तों कि वैक्सीन और टीकाकरण के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल एलियंस के बोर्ड सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, ग्लोबल एलियंस यानी कि GAVI। ठीक है, इस GAVI का फुल फॉर्म है ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल एलियंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गेवी लोकेटेड। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैक्सीन और टीकाकरण गेवी के ग्लोबल एलियंस के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में यह सीट म्यांमार के म्यूटू हेटवे के पास है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन गेवी बोर्ड पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिम प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है करेंगे। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने को 1 जनवरी 2021 से ये कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक उनका ये कार्यकाल चलेगा। ठीक है, तो टीके गठबंधन गेवी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और साझेदार सहयोग के लिए एक मंच जो है प्रदान करता है। ठीक है, यह जो है दुनिया के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए कई वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारी के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो गेवी यानी कि ग्लोबल एलियंस ऑफ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सन 2000 में। ठीक है, जनवरी सन 2000 में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के नीरज के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी है। मिसाइल जो है वो किस श्रेणी में आता है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ approved the proposal of exporting the indigenous developed आकाश मिसाइल। द मिसाइल कम्स अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, तो दोस्तों ये आकाश मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने निर्यात की तेजी से मंजूरी के लिए एक समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। आकाश का जो काम होगा आकाश मिसाइल का उसका संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा। ठीक है, आकाश मिसाइल जो है वो कम दूरी से सतह से हवा पर भी फायर करने वाले मिसाइल है जिसमें 25 किलोमीटर की दूरी के साथ कमजोर क्षेत्र और हवाई हमले में कमजोर बिंदुओं की सुरक्षा जो है करना है। ठीक है, इसे 2014 में IF और 2015 में भारतीय सेना में शामिल जो है किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय रेलवे के एक नए शानदार विस्टाडोम पर्यटक कोच हाल ही में सफलतापूर्वक उसका जो है परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में जो उच्चतम गति थी वो कितनी थी। ठीक है, द न्यू लग्जरियस विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस ऑफ द इंडियन रेलवेज was successfully test run recently. What was the highest speed in trial। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नया इंडियन टूरिस्ट कोचेस है इसका जो हाईएस्ट स्पीड थी अभी हाल ही में किए गए परीक्षण में वो 180 किलोमीटर पर आवर की थी। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने अपने नए डिजाइन विस्टाडोम पर्यटक डिब्बे की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो कर लिया। ठीक है, यह जो है विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए ट्रेन का यात्रा का योग यादगार बनाने में साथ ही पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चेन्नई में इंटरगल कोच फैक्ट्री द्वारा शानदार पर्यटक डिब्बे का निर्माण जो है किया गया। ठीक है, यूरोपीय शैली के कोच की छतों के माध्यम से बनाया गया है और भोगवादी दर्शनीय स्थलों के अनुभव के लिए विस्तृत खिड़कियां भी इसमें लगाई गई हैं। ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में आपने देखा होगा कि कभी जो स्विट्जरलैंड में जो ट्रेन्स होती हैं उनकी खिड़कियां हमेशा बड़ी बनाई जाती है ताकि जो भी उसमें ट्रैवलर्स हो वो बाहर के सिनेरियो का पूरा आनंद उठा सके। ठीक है, तो उसी को चीज़ पर ध्यान रखते हुए इस ट्रेन के कोचेस भी बनाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 16 अप्रैल सन 1853 में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय रेल के केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत का मौसम विज्ञान केंद्र भारत के मौसम विभाग ने किस स्थान पर स्थापित किया है। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज सेट अप इन विच प्लेस द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, दोस्तों ये जो केंद्र है ये
लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारत मौसम विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन किया है। ठीक है, इस केंद्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत जो है किया जा सकेगा। ठीक है, लेह में मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है। ठीक है, ऐसी पहली सुविधा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। ठीक है, यह सुविधा जो है 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत में सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। मतलब जो कि भारत में सबसे ऊंचा जो है मौसम विज्ञान केंद्र जो है इसे बनाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए पहला परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, वेयर वॉज तिहान फाउंडेशन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका स्थापित किया गया था IIT हैदराबाद में। डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने IIT हैदराबाद में ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद का नींव रखी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भारत सरकार ने ऑटोनॉमस नेविगेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर नेशनल मिशन के तहत IIT हैदराबाद को 135 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। ठीक है, तो इस 35 करोड़ में दोस्तों IIT हैदराबाद में एक हब तैयार बनेगा, एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर एक ऑफिस तरीके का हब होगा, जहाँ पे जो है वो एक नेविगेशन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का पूरा चेक किया करेंगे और उसको पूरा वहाँ से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो IIT हैदराबाद के निदेशक का नाम है बुधुराज श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ खोला गया है। ठीक है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉलिनेटर पार्क जो है ये पहला पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। पॉलिनेटर पार्क होता क्या है, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों के 40 प्रजातियों के साथ पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो खोला गया है। ठीक है, तो पॉलिनेटर पार्क दोस्तों होता क्या है, पॉलिनेटर पार्क जो है वो तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षियों और कीड़ों के लिए अगर कोई पार्क बनाई जाए तो उन्हें पॉलिनेटर पार्क कहा जाता है। ठीक है, तो पार्क को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य जो है वो विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इन्होंने इन प्रजातियों के लिए बनाया है, जिसे पॉलिनेटर पार्क या परागण प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि बात हुई है दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल यहाँ के बेबी रानी मौर्य, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 5, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 3 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 71। ठीक है, प्रमुख उद्यानों की बात करें तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो उत्तराखंड में स्थित है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और ये सारे कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है, प्रमुख बांधों की बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है वो है टिहरी डैम, जो कि भागीरथ नदी पर बनाया गया है और वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये VK यादव को दिया गया है, और VK यादव है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार वर्ष 2020 से सम्मानित जो है किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वो उनका नाम है विनोद कुमार यादव। ठीक है, वो अध्यक्ष और CEO दोनों हैं, और उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अभी उन्हें सम्मानित किया गया प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान 2020। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत जो है वो सख्यात कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ जो है वो की गई है। मतलब कि कोविड-19 के रूल्स के अनुसार जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम जो है सतीश व्यास है। ठीक है, भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह त्यौहार अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।